हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर यहाँ पे हो गया है और आज हम इस वीडियो में पूरी आंसर की पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के आपको यहाँ पे लिखना था। इसमें सबसे पहला प्रश्न था, देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको इस प्रश्न में बताना था। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको यहाँ पे बताना था कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था बर्लिन, ऑप्शन सेकंड था वियना, ऑप्शन थर्ड था लंदन और ऑप्शन फोर्थ आपको टिक करना था रियो डी जेनेरो। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर था। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, इंदिरा इज इंडिया। यहाँ पे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। अब यहाँ पे आपको बताना था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा डी के बरुआ ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपको टिक करना था। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। जिन बच्चों ने ऑप्शन फोर्थ टिक किया है, 1917 टिक किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। अब यहाँ पे पूछा गया था कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ऑप्शन फर्स्ट था यूएसए, ऑप्शन सेकंड था यूएसएसआर, ऑप्शन थर्ड था फ्रांस, ऑप्शन फोर्थ था चीन। तो यहाँ पे सही उत्तर था ऑप्शन फोर्थ चीन। जिन बच्चों ने ऑप्शन फोर्थ चीन टिक किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सेकंड दिया गया था हैग, ऑप्शन फोर्थ है पेरिस, ऑप्शन फोर्थ है जिनेवा। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर था। जिन बच्चों ने ऑप्शन सेकंड हैग टिक किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टिक करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान आ चुके हैं, फिलिंदी ब्लैंक्स आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना था कि भारत में देखिए खालिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। अब कौन सी अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे सभी बच्चों को लिखना था मिश्रित। जिन बच्चों ने मिश्रित लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के जनक खालिस्तान है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना था जवाहरलाल नेहरू। जिन बच्चों ने लिखा है जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिक्किम राज्य सन खालिस्तान में बना। तो यहाँ पे आपको लिखना था, देखिए सिक्किम राज्य कब बना, 15 मई 1975। जिन बच्चों ने 15 मई 1975 लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको लिखना था सिक्किम राज्य सन 15 मई 1975 में बना। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी एक खालिस्तान दल है। तो यहाँ पे बताना था आपको, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक राजनीतिक दल है। जिन बच्चों ने राजनीतिक लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग खालिस्तान है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको लिखना था जनरल असेंबली। जिन बच्चों ने जनरल असेंबली यहाँ पे लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जनरल असेंबली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन में हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखना था 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 में हुआ था। जिन बच्चों ने 1953 लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों की संख्या खालिस्तान थी। तो यहाँ पे कितनी थी, देखिए स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों की संख्या 565 थी। जिन बच्चों ने 565 लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल
सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैचिंग देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बना करके आपको यहाँ पे लिखना था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी, तो इसको मिलाना था 1968 तीसरे से। दूसरा प्रश्न दिया गया था यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार, तो इसको मिलाना था, दूसरे वाले को मिलाना था 2012 से। इसके बाद है शिमला समझौता। शिमला समझौता तो जो ये दिया गया है शिमला समझौता 1972। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, चौथे वाले को आप मिलाएंगे 1974 से। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसको मिलाना था बच्चों यहाँ पे 1945। और देखिए वैश्वीकरण, तो इसको मिलाएंगे आप 1991 फर्स्ट वाले से। इस तरीके से आपको मैचिंग मिलानी थी। अगर समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है। तो यहाँ पे आ जाएगा दुग्ध उत्पादन। जिन बच्चों ने दुग्ध उत्पादन लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। यहाँ पे जिन बच्चों ने इंदिरा गांधी लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अब तीसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। जिन बच्चों ने 12 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको लिखना था 11 सितंबर 2001। जिन बच्चों ने 11 सितंबर 2001 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब पांचवा प्रश्न है विश्व ग्राम की स्थापना संरचना को कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सूचना क्रांति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसके बाद आखिरी प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई है। तो ये आपको यहाँ पे बताना था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू की गई थी। तो यहाँ पे 1991 में लागू की गई थी। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद सत्य असत्य आ चुके हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया था, देखिए मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य आपको यहाँ पे लिखना था। दूसरा प्रश्न है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सत्य लिखना था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सत्य लिखना था। इसके बाद चौथा प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए, ये आपका बिल्कुल सही है, सत्य लिखना था। इसके बाद पांचवा प्रश्न, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, ये आपका असत्य है, गलत हो जाएगा। जिन बच्चों ने असत्य लिखा है उनका आंसर सही है। और पांचवा है पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और पांचवा आपका असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और अभी अभी एक न्यूज़ सामने निकल कर आई थी कि एमपी बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स देखिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, तो उस वीडियो को जाकर के सबसे पहले देखिए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी बच्चे जुड़ जाइए।